और वहीं सिडकुल के इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योग स्थापित करने के लिए महिलाओं और पूर्व सैनिकों को भूमि आवंटन की निर्धारित दर में 5% की छूट दी जाएगी। मंगलवार को ही सिडकुल निदेशक मंडल की 55वीं बैठक में ये फैसला लिया गया और मंगलवार को उद्योग मंत्री गणेश जोशी के निर्देशों के तहत निदेशक मंडल की बैठक मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की अध्यक्षता में हुई और बैठक में उधम सिंह नगर के खुरपिया फॉर्म में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल एरिया कॉरिडोर के तहत केंद्र की संस्था के साथ संयुक्त रूप से विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए शेयर होल्डर और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट को स्वीकृति दी गई है और इस बार कैबिनेट में पहले ही मोहर लग चुकी है और इसके लिए संयुक्त उपक्रम कंपनी के गठन की भी स्वीकृति प्रदान की गई और इसमें आगामी 5 वर्षों में 50,000 करोड़ का पूंजी निवेश और लगभग 50,000 लोगों को रोजगार देने की योजना धरातल पर उतर जाएगी। और इसके अलावा उधम सिंह नगर के काशीपुर में एरोमा पार्क में उद्योग को आवंटित भूमि की दर 2,800 प्रति वर्ग मीटर से 2,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर करने का निर्णय लिया गया और इस पार्क से 1,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा, जबकि अप्रत्यक्ष तौर पर 8 से 10,000 युवाओं का रोजगार जुड़ेगा। और बैठक में स्टीयरिंग कमेटी गठित करने की बात भी हुई। निदेशक मंडल ने सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया में पूर्व सैनिकों और महिलाओं को भूमि आवंटन पर निर्धारित दर में 5% की छूट का निर्णय लिया। आवंटियों और लंबित देयकों से संबंधित प्रमुख मामलों और विवादों का निपटारा करने के लिए समिति के गठन के निर्देश दिए गए। बैठक में उद्योग विकास सचिव राधिका झा, प्रबंधन निर्देशक रोहित मीणा सहित तमाम अधिकारी शामिल हुए। उत्तरकाशी में बड़ेथी के पास गंगोत्री नेशनल हाईवे 15 से 22 सितंबर तक वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा और इस दौरान यहां ओपन टनल का निर्माण कार्य किया जाएगा। इस दौरान मनेरा बाईपास से वाहनों की आवाजाही होगी और गंगोत्री हाईवे पर शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर बड़ेथी के समीप ओपन टनल का निर्माण किया जा रहा है और यहां साल 2012 से 13 की आपदा के दौरान भूस्खलन के क्षेत्र विकसित हो गया था, जिससे अक्सर यहां सड़क बाधित रहती थी और साल 2017 में राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना निगम लिमिटेड ने ऑल वेदर रोड के तहत यहां ट्रीटमेंट कार्य शुरू किया था, लेकिन करीब 29 करोड़ की धनराशि खर्च करने के बाद भी ट्रीटमेंट सफल नहीं हो पाया था। इसके बाद यहां करीब 28 करोड़ की लागत से रोड प्रोटेक्शन गैलरी का निर्माण का निर्णय लिया गया और दिसंबर 2020 से यहां 310 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 11 मीटर ऊंची ओपन टनल का निर्माण कार्य शुरू किया गया और निर्माण कार्य को अगस्त महीने में पूरा होना था, लेकिन अभी तक 70% कार्य भी पूरा नहीं हो पाया और निर्माणदायी संस्था का कहना है कि अक्टूबर महीने तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। और आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया कि टनल के एक हिस्से में स्लैब ढाला जाना है और इसके लिए टनल के भीतर सेटरिंग की जाएगी। इसके लिए 15 से 22 सितंबर तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। उत्तराखंड में बिजली बिलों में गड़बड़ी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लिया और उन्होंने निर्देश दिया है कि इन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए राज्य भर में 15 से 30 सितंबर के बीच शिविर लगाए जाएं और मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली है और उन्होंने ऊर्जा निगमों में कार्यों की गुणवत्ता और सुधारों के प्रति ध्यान देने के साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी के साथ काम करने के निर्देश दिए और कहा कि कार्यों की धीमी प्रगति के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी निर्धारित कर इसे परफॉर्मेंस इंडिकेशन से जोड़ा जाए और निर्देश दिए गए कि ऊर्जा निगमों के कार्यकलापों में तेजी लाने और गुणात्मक सुधार के लिए टेक्निकल परफॉर्मेंस की व्यवस्था की जाए और उन्होंने ऊर्जा निगमों के स्तर पर संचालित परियोजनाओं और योजनाओं में टेक्निकल परफॉर्मेंस ऑडिट की व्यवस्था सुनिश्चित करने और संचालित विद्युत परियोजनाओं का पर्यवेक्षण के साथ एसओपी तैयार करने, पुरानी विद्युत परियोजनाओं के रखरखाव और मरम्मत पर हुए खर्चे और इससे उपलब्ध विद्युत क्षमता विकास का विवरण तैयार करने के भी निर्देश दिए और मुख्यमंत्री ने शहरों के विस्तारीकरण के साथ पावर स्टेशनों की स्थापना के लिए भूमि की उपलब्धता का मास्टर प्लान तैयार करने को कहा और उन्होंने लाइन लॉस के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए और वहीं मुख्यमंत्री ने टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और विद्युत स्टेशनों की स्थापना
विद्युत लाइनों से संबंधित वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों के निपटारे के में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। और वहीं मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में उद्योगों को बिजली कटौती का सामना ना करना पड़े, इसके प्रभावी व्यवस्था की जाए।